कार्तिक माह की शुक्रवार की कहानी। एक समय कायस्थ ब्राह्मण और वैश्य, इन तीनों लड़कों में परस्पर अति गहरी मित्रता थी। उन तीनों का विवाह हो गया था। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़कों का गोना भी हो गया था, परंतु वैश्य के लड़के का नहीं हुआ। एक दिन कायस्थ के लड़के ने कहा, हे मित्र, तुम विदा करा के अपनी स्त्री को घर क्यों नहीं लाते? स्त्री के बिना घर कैसा बुरा लगता है। यह बात वैश्य के लड़के को जच गई। वह कहने लगा, मैं अभी जाकर उसे विदा करा ले आता हूँ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, अभी मत जाओ, क्योंकि शुक्र का तारा अस्त हो गया है। जब उदय हो जाए तब जाकर ले आना। परंतु वैश्य के लड़के को ऐसी जिद हो गई कि किसी प्रकार से नहीं माना। तब उसके घर वालों ने सुना तो उन्होंने भी बहुत समझाया, परंतु वह किसी प्रकार से नहीं माना और अपनी ससुराल चला गया। उसको आया हुआ देखकर ससुराल वाले भी चकराए। पूछा, आपका आना कैसे हुआ? वह कहने लगा, मैं विदा के लिए आया हूँ। ससुराल वालों ने भी बहुत समझाया कि इन दिनों शुक्र अस्त है, उदय होने पर ले जाना, परंतु उसने एक ना सुनी और स्त्री को ले जाने का आग्रह करता रहा। जब वह किसी प्रकार ना माना तो उन्होंने लाचार होकर दोनों को विदा कर दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद मार्ग में उसके रथ का पहिया टूट कर गिर गया। रथ के बैल का पैर टूट गया। उसकी स्त्री भी घायल हो गई। जैसे तैसे आगे चला तो रास्ते में डाकू मिल गए। उसके पास जो धन, वस्त्र तथा आभूषण थे वह सब डाकुओं ने छीन लिए। इस प्रकार अनेक कष्टों का सामना करते हुए जब वे अपने घर पहुंचे तो आते ही वैश्य के लड़के को सर्प ने काट लिया और मूर्छा खाकर गिर पड़ा। उसकी स्त्री अत्यंत विलाप कर रोने लगी। उसे वेदों को दिखाया गया। वैद्यों ने बोला, यह 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब उसके मित्र ब्राह्मण के लड़के को पता चला तो उसने कहा, सनातन धर्म की प्रथा है कि जिस समय शुक्र का तारा अस्त हो तो कोई स्त्री को नहीं लाता, परंतु वह शुक्र के अस्त होने में स्त्री को विदा कर ले आया है। इस कारण ही सारे विधन उपस्थित हुए हैं। यदि ये दोनों ससुराल में वापस चले जाएं, शुक्र के उदय पर पुनः आए तो निश्चय ही विधन टल जाएगा। इतना सुनते ही सेठ ने अपने पुत्र और उसकी स्त्री को शीघ्र ही ससुराल में वापस पहुंचा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ के लड़के की मूर्छा दूर हो गई और फिर साधारण उपचार से वह सर्प विष से मुक्त हो गया। अपने दामाद को स्वस्थ देखकर ससुराल वाले भी अत्यंत प्रसन्न हुए और जब शुक्र का तारा उदय हुआ तब बड़े हर्षपूर्वक उन्होंने उसको अपनी पुत्री सहित विदा किया। इसके पश्चात वे दोनों पति पत्नी घर आकर आनंद से रहने लगे। इस व्रत को जो भी करते हैं उनके समस्त विघ्नों को शुक्रदेव दूर कर देते हैं और जो सुनते हैं उन पर भी शुक्रदेव की कृपा सदैव बनी रहती है। जय शुक्रदेव महाराज की। जय कार्तिक माह की।